गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक क्या है? पोलराइजेशन। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मेरे को तो टफ लगता था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब मत करना बीच में। इधर देखो यार सारे। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ा था ना, तो थोड़ा बहुत मुझे कहीं ना कहीं टफ लगता था। और इसमें फिर एक वर्ड आएगा आगे जाके, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो और ज्यादा टफ लगता था। ऐसा था कि बार बार भूल जाता था। ठीक है, तो तुम लोग पोलराइजेशन को बहुत जीरो है, बहुत बेस से समझते हुए चलना। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम में एक चीज बोली थी तुमको कि छूटा क्या था अपना, रेजोनेंस एक छूटा हुआ है। तो रेजोनेंस में तुमको जब अपन वो पढ़ेंगे ना 20 से ज्यादा क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो बॉन्ड ऑर्डर वाले में रेजोनेंस काम आता है। तो रेजोनेंस में तुमको वहीं पढ़ा दूंगा। जब बोलते हैं 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तुम पढ़ोगे तब समझ जाओगे। 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जब जाते हैं तब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर से, और वहां गिनने पड़ते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटर है मैं वहीं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा चीजें कंपाइल रहेगी, बजाय अभी यहाँ अलग से पढ़ाने के। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो तो अपन अगला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन मतलब पोल। देखो याद रखना, पहला बोर्ड किस चीज का रहेगा अपना, बेसिक्स का। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए। पहला बोर्ड किस चीज का रहेगा, बेसिक्स का, जिसमें समझ रहे हैं। उसके बाद फिर नोट्स वाला छापते जाएंगे। ठीक है, पोलराइजेशन मतलब पोल। पोल मतलब दो चीज होगी ना, या तो प्लस माइनस, या फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये जो अपन लिखते हैं कोई भी चीज है। ठीक है, मतलब दो कोई भी अपोजिट चीज, पॉजिटिव नेगेटिव, साउथ नॉर्थ। क्लियर है? अब अपन ने इसके पहले बॉन्ड पढ़ के आए थे ना अपन। ठीक है, तो ए और बी में कोई एटम ले लेता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक एटम है ए, एक एटम है बी। दो टाइप के मेन बॉन्ड है जो अपने को आखिरी तक काम आएंगे, एक है कोवलेंट और एक है आयनिक। बाकी सारे बॉन्ड सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक में ही काम आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में काम आएगा, फिर वैंडरवॉल में ही काम आता है, और एक और कौन सा था, कोऑर्डिनेट वाले में ही काम आता है। ज्यादा कहीं काम आते नहीं है। मेन अपने कौन से दो बॉन्ड काम आते हैं बेटा, कोवलेंट और आयनिक। बस यही दो हैं जो चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक रहेंगे। क्लियर है? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और शेयर किया, तो दोनों के हिस्सों में आता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ए के ऊपर प्लस आएगा, बी अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो बी के ऊपर क्या आएगा, माइनस। इतना समझना है। और इसके बाद ये प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है चार्जेस की वजह से, इसको बोलते हैं अपन आयनिक बॉन्ड। ये कोवलेंट हुआ ना, ये क्या हो गया, आयनिक। अब इसको ऐसे समझो, मान लो मेरे पास दो एटम है, एक ए एटम है ये वाला हाथ, ये एटम है बी हाथ। ठीक है, ए और बी। अब ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फेंक दिया बाहर, तो ए पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब वो इलेक्ट्रॉन किसने कैच किया, इसने, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है तो, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने तेजी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, या बहुत कम होगा तो इतना अट्रैक्शन नहीं लग रहा। समझ गया ना? और अच्छा खासा स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग चार्ज लगेगा। ठीक है, अब कोवलेंट ये देखो, एक ये हुआ आयनिक बॉन्ड, याद रखना अभी। ठीक है, कोवलेंट में क्या हो रहा है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, और दोनों थोड़ा बहुत उसको खींच रहे हैं। तो ये इतना खींच नहीं रहे ना एक दूसरे को, समझना है। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, आयनिक। गधों में एक ऑर्डर भी लिखवा के आया था अभी। आयनिक क्या होगा, ये सब चीजें काम आएगी बेटा, इसीलिए बता रहा हूँ वापस, है ना। और ये क्या होगा, कंपैरेटिव वीक, है ना। वीक ऐसे नहीं बोलेंगे, इसके कंपेयर में। बट इन दोनों में भी पता करना हो तो कौन स्ट्रांग है, आयनिक बॉन्ड। समझ गया ना क्यों, क्योंकि ये चार्जेस हैं, इनको ऐसे रख रखा है, तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। मान लो ऐसे चिपके हुए हैं दोनों प्लस माइनस वाले चार्ज। अब मैं बोल रहा हूँ, या फिर दो चुंबक समझ लो, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल की ऐसे चिपकी हुई है, तो इनको अलग करने में मेरे को थोड़ा दम लगेगा ना। लेकिन मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें क्या है, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक एक बीच में रखे, इनको अलग करना होगा तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। किसी को इतनी दिक्कत नहीं है अलग जाने में इसमें। वो तो दोनों अपनी मर्जी से रख रहे थे इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना रहे थे। अगर अलग भी होना होगा तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। तो ये बॉन्ड कंपैरेटिव वीक है ना, कोवेलेंट वाला। हाँ, मतलब डायरेक्शन वाला। कोवेलेंट डायरेक्शनल है और आयनिक नॉन डायरेक्शनल है। हाँ बेटा आ जाओ, जो भी है।
तो ये वाला कौन सा है, डायरेक्शनल है, और ये वाला कौन सा है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ये सब चीजें पहले समझा चुका था, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब वीक हो गया, स्ट्रांग हो गया, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, इतनी चीजें अपने को समझ में आ गई, ठीक है। बेटा फटाफट जल्दी बैठो। और एक स्टेट, हाँ बैठ गए, चलो अब इधर देखो। एक स्टेटमेंट में तुम लोगों को लिखवा के आया था कि कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होगा ना ही कोवेलेंट। इतना समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि देखो कोवेलेंट बॉन्ड मान लो अगर ये है, लेकिन दोनों में से अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे, किसी एक की ज्यादा है किसी एक की कम है, फोन आ रहा है, अरे यार कौन होगा अब, आने दो, छोड़ो, हाँ रहने दो, अगर एक और बार आया तो बता देना, ठीक है, ठीक है। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक कोवेलेंट नहीं होगा, इसका रीजन मैं सब पहले दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब इधर देखो, अगर मान लो ए और बी बॉन्ड है, ठीक है, कोवेलेंट वाला है, तो इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। इसकी मान लो 2 है, इसके 2.5, 2.1, 2.3, कुछ तो गैप होगा ना। सेम वाले की बात नहीं कर रहा हूँ कि H2 है तो दोनों का सेम, वो नहीं। दोनों अगर अलग मॉलिक्यूल है, ए और बी लिखा है ना, ए और ए तो नहीं लिखा मैंने, ये बी और बी भी नहीं लिखा, ए और बी लिखा, मतलब दो अगर अलग एटम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ तो फर्क आ रहा होगा, भले पॉइंट में आए, 0 पॉइंट में आए, कुछ भी चेंज आए। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल बी की अगर ज्यादा है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, तो बी पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं ये ज्यादा बी की साइड खिंचा रहे हैं, तब पार्शियल नेगेटिव आया। और इससे दूर जा रहे हैं ना, मतलब इसका चार्ज कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही ना धीरे धीरे, तो इसलिए इस पे धीरे धीरे पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सेम चीज आयनिक में देखो, ये कोवेलेंट से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट तो प्योर कोवेलेंट नहीं रहा ना। अब ये चीज आयनिक में देखना, आयनिक में क्या हो रहा है, ए है बी है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जंप किया, इसने कैच किया, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, इतना हो गया, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक है। अब प्लस वाला जो है, इसको थोड़ा इमेजिन करते हुए इधर देखना, आयनिक कहाँ गया, ये रहा ना अपना, क्या कर रहे हो बेटा, मत फिर भाई, इस पे प्लस चार्ज है, ये मैंने बी एटम बनाया, इस पे क्या है, माइनस चार्ज। उस पर माइनस चार्ज है, मतलब उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, और बाकी उसके खुद के पहले के भी होंगे, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ 2-3 जो भी है, पूछ के तो आ जाता है। चलो ए, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है ये रेड पेन पीछे, ठीक है। तो अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ठीक है वो खिंचा रहे हैं, जो भी है पास में आ रहे हैं, ऐसा बेटा समझते जाना है चीज, सच में है ना, वरना बाद में बोलोगे पोलराइजेशन क्या होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा खिंचा रहे हैं, प्लस और माइनस की वजह से, क्लियर है। अब मुझे ये चीज बताओ तुम लोग कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। इसको ऐसे समझो, रस्सी लगी है, एक रस्सी से गोला बना हुआ, इसका जो शेल है उसको रस्सी मान रहा हूँ, एक रस्सी है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, रस्सी को पकड़ के ऐसे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं बहुत सारी अलग अलग जगह, ठीक है। सामने अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना अपनी साइड। तो ये चीज समझ गए, अच्छे से ढंग से इमेजिन हुई कि मान लो ये ऐसा था, ये रस्सी है, ठीक है, रोप है, इसके ऊपर क्या, इसका जो न्यूक्लियस था वो पॉजिटिव, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना माइनस वाला एनायन है, ये एनायन की बात कर रहा हूँ, और हर न्यूक्लियस में सेंटर पे तो पॉजिटिव होते ही, वो कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस रस्सी को ऐसे पकड़ के लटक रहे हैं तीनों, ठीक है, लेकिन अगर इधर कोई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पॉजिटिव वाला आता है तो इनको खींचेंगे ना अपनी साइड, ये इसको खींचेगा, तीनों खिंचाएंगे इधर, समझ गया ना। कि मान लो मैं प्लस को जितना इसके पास पास लेके आते जाता हूँ, ये इनका हाथ से, लेकिन इन्होंने रस्सी को पकड़ रखा है क्योंकि शेल में है, तो रस्सी के साथ खिंचाएंगे ना, ये जो समझ में आती है। तो रस्सी के साथ खिंचाने का मतलब क्या हुआ, ये कि ये जो है इसका शेल,
इसका शेप थोड़ा ऐसा हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये यहाँ खींचा जाएगा, ये यहाँ, और ज्यादा स्ट्रांग होगा तो और ज्यादा खींचेगा उसको। तो इस प्लस चार्ज की वजह से जो एनायन था अपना वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, ये चीज समझ में आई। और पहले क्या था, प्योर आयनिक, प्योर तो नहीं बोलेंगे बट पहले आयनिक था जब स्टार्टिंग में था, लेकिन उस आयनिक की वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं कोवेलेंट वाली चीजें भी आती है ना। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करना, शेयर करना मतलब वो इसका भी है और इसका भी है। तो ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इससे अपनी साइड भी ले रहा है ना, है उसका लेकिन अपनी साइड भी ले रहा है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चीज कोवेलेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। समझ में आ रहा है सबको ये पक्का? तो पहले क्या था आयनिक बॉन्ड, धीरे धीरे क्या हो रहा है कोवेलेंट में। क्यों हो रहा है समझ में आया? इस पॉजिटिव की वजह से वो आउटर मोस्ट की जो रिंग या रोप है उसको अपनी साइड खींच रहा है धीरे धीरे, तो उसकी साइड खींचेगा तो पूरी रिंग भी खिंचाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना खींच के बाहर आएंगे। उन्होंने बोला था पकड़ रखा है ऐसे रस्सी को, तो इसलिए वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो एनायन का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, कैटायन ऐसा रहता है। ठीक है, तो एक ये चीज हुई। अब मुझे बताओ कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की अगर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो कम जगह पे है तो ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा जगह पे है तो ज्यादा पावरफुल है? ये जो समझ में आती है ना। ठीक है, मान लो एक इतना बड़ा सर्कल है उसमें एक पॉजिटिव है, एक इतना सा सर्कल है उसमें पॉजिटिव है, तो ज्यादा उसकी पावर कहाँ शो होगी मुझे? जहां कम जगह होगी। अच्छा इसको ऐसे देख लो, ठीक है बेटा, मान लो कोई छोटा गांव है एक, ठीक है, गांव का एरिया एक लिमिटेड है ना, कम है, और वहां पे कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, तो उसको सब लोग जानते होंगे और उसका इम्पैक्ट पूरे गांव में होगा। लेकिन वहीं तुम कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी ले लो, दिल्ली ले लो, ठीक है, बहुत बड़ी सिटी है, अगर दिल्ली में कोई बहुत फेमस डॉक्टर भी है ना, बहुत फेमस हो, सब लोग नहीं जानते हैं उसको, समझ गया ना? जो जैसे भोपाल भी इतना बड़ा है अपना कि ठीक है, मान लो कोई इस एरिया का डॉक्टर है, तो कोई कोलार वाला यहाँ आना मुश्किल है, उसके एरिया में भी कोई बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, समझ गया ना? तो इतनी पूरी बड़ी सिटी के लिए कोई अगर एक ही डॉक्टर रहा तो वो सबके लिए इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, लेकिन मान लो वही छोटे गांव के लिए अगर एक रहा तो वो सबके लिए इम्पैक्टफुल है। तो वही चीज यहाँ है कि अगर छोटी जगह पे कोई एक चार्ज आ रहा है तो ज्यादा दिखेगा, और बहुत बड़ी जगह पे अगर वही चार्ज आ रहा है तो ज्यादा नहीं दिखेगा वो, तो उसका इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। इसको भाई एरिया बाय चार्ज बाय उसका आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं, इसको लिखवाया था, चार्ज बाय 5 का रेशियो है ना, चार्ज बाय 5, और इसको बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। 5 सिंबल देते हैं इसका ना, 5 बोलते हैं, 5 मतलब गोला बना के ऐसा तिरछा डंडा, 5 PHI, ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये जो चार्ज है अपना, अगर इसका साइज बड़ा हुआ तो वो ज्यादा खींचेगा क्या इसको? नहीं ना, इसका साइज जितना छोटा उतना बेस्ट, ये चीज समझ में आती है? तो कैटायन कैसा होना चाहिए अपना, और एनायन कैसा होना चाहिए? लार्ज। अब देखो ये लार्ज क्यों? मान लो अगर एनायन छोटा हुआ तो इसके न्यूक्लियस भी तो इसको खींच रहे होंगे ना बेटा, तो जितना ज्यादा बड़ा एनायन होगा उसके इलेक्ट्रॉन उसके खुद के न्यूक्लियस से उतनी दूर होंगे, तो बाहर वाला ज्यादा खींच पाएगा उसको। समझ में आई ये चीज? तो एनायन कैसा होना चाहिए अपना? एनायन लार्ज और कैटायन स्मॉल, ठीक है। अब चार्ज ज्यादा किस पे होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब दोनों पे ही चार्ज ज्यादा होना चाहिए, कि पॉजिटिव चार्ज भी मोर होना चाहिए और नेगेटिव भी मोर भी होना चाहिए। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा खींचेगा, तो चार्ज तो दोनों पे ही ज्यादा होना चाहिए। लेकिन साइज अगर बोलूँगा तो इसका स्मॉल, इसका लार्ज। चार्ज को तो मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड वर्ड का ही मतलब होता है, जैसे मैंने बोला 10, तो 10 क्या है मैग्नीट्यूड? ये कितने? 4 पेन है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ मैग्नीट्यूड क्या है? 4। मैग्नीट्यूड का मतलब वर्ड से नंबर हैं बस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही ज्यादा होना चाहिए। वो वर्ड ये लिखता है मैग्नीट्यूड, क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड कैटायन का भी ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एनायन का भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन साइज में देखूंगा तो कैटायन स्मॉल, एनायन लार्ज। और इसकी वजह से डिस्टॉर्शन आता है। इसको क्या बोलते हैं जो शिफ्ट हो रहा है? डिस्टॉर्शन, ठीक है। ये वर्ड्स लिख देता हूं मैं, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप, नॉर्मल शेप से उसको डिस्टॉर्ट हो रहा है, ठीक है। क्या डिस्टॉर्टेड मतलब? हाँ, वो शेप अपना शेप चेंज कर लिया उसने, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। एक होगा नॉर्मल शेप, एक होगा डिस्टॉर्टेड शेप, कि वो नॉर्मल से अलग हो गया।
हाँ मतलब किसी का भी, हाँ उसका नॉर्मल शेप से वो थोड़ा चेंज हो गया किसी रीजन से, तो डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली गोला था या स्फीयर या ओवल जो भी था, उससे खींचा गया ना इधर, तो डिस्टॉर्ट हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और आती है, हाँ क्या, देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज वाले की पावर की वजह से सामने वाला खिंचा रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलता हूं, पोलराइजिंग पावर। हाँ, और पोलराइजेशन हुआ किसका, एनायन का हो रहा है ना, पोलराइजेशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, यहां पे लिख देता हूं पोलराइजेशन। तो ये जो वर्ड है ना पोलराइजेशन, इसका मतलब ही यही है, क्लियर है। और पोलराइजेशन हो किसकी वजह से रहा है, कैटायन, तो कैटायन को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, कि ये कितना ज्यादा पोलराइजेशन करवा पा रहा है इसका, समझ गया ना, सामने वाले का जितना ज्यादा पोलराइजेशन करवा पा रहा है उसकी पावर उतनी ज्यादा पोलराइजेशन की, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, बस मेन तो यही है तीनों, फिर एक सुडो इनर्ट आता है, हाँ हाँ बस और कुछ नहीं। और इसको बहुत एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना हो ना, तो रटने के लिए ये बोलते हैं जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, ठीक है। क्या बोलूंगा, जितना छोटा कैटायन एंड जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है बता, ये तो ठीक है, फाइनली मतलब क्या है पोलराइजेशन का, हाँ बाकी पोलराइजेशन का मतलब क्या आया, मतलब आयनिक से कोवेलेंट में कन्वर्ट होना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वो दो स्टेटमेंट देता है, मैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता था, देखो पहला स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड। तो अपन पता है कभी भी अपना दिमाग इस चीज पे काम करता है कि जो चीज तुमने पहला वर्ड पढ़ा है ना, तुम उसी चीज को वो चीज समझ लेते हो। जैसे मैंने पढ़ा कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड, तो आगे वाली चीज पे मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, मेरा दिमाग बोलता है मेरे को ये दिखता है पहला वर्ड कोवेलेंट कैरेक्टर, और हेडिंग दिखती है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब मैं ये समझता हूँ गलत है ये कि कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ हाँ, कैटायन को पोलराइजेशन पढ़ा था, हाँ हाँ तो वही लिखा है ना, वही तो लिखा है, हाँ एनायन का पोलराइजेशन हुआ है, और किसकी वजह से हुआ है, जिसकी पोलराइजिंग पावर है कैटायन की वजह से हो रहा है ना। तो कैटायन ने पोलराइजेशन करवाया है, नहीं है। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, आयनिक से कोवेलेंट में कन्वर्ट होना। पहले प्योर आयनिक था, ये इधर देख नीचे वाला, ये धीरे धीरे अब काय में कन्वर्ट हो रहा है, ये गोला इसकी साइड शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी साइड खुद की वजह से शिफ्ट थोड़ी हो रहा है, वो यहाँ से दूर भाग रहा है क्या, नहीं, ये इसके खींचने की वजह से इधर आ रहा है, ना कि यहाँ से खुद दूर जा रहा है। तो इसने खींचा ना, तो इसने क्या किया, इसका पोलराइजेशन करवाया, तो पावर तो इसी की है ना, इसी की पावर की वजह से हो रहा है। तो एनायन की क्या लिखता हूं मैं, पोलराइजिंग पावर, और किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पे, तो उसका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, ये है, ठीक है। स्टेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, इंग्लिश का वर्ड खुद ही समझना कि पोलराइजेबिलिटी मतलब उसकी एबिलिटी है पोलराइज होने की। एबिलिटी वर्ड समझते हो ना इंग्लिश का यार, तो पोलराइजेबिलिटी मतलब उसकी एबिलिटी पोलराइज होने की, और कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसको या तो तुम पोलराइजेशन बोलो, सिंपल है, या फिर पोलराइजेबिलिटी, एक ही बात है वो, ठीक है। और कैटायन के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। अब हाँ, मैं ये समझा रहा था तुम लोगों को कि जब भी अपन कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो अपने को उसके पहले लेटर्स याद रहते हैं,
याद रखना कभी भी कोई सा भी सेंटेंस हो, आखिरी तक दिमाग इतना ध्यान नहीं देता, पहले वर्ड पे ज्यादा ध्यान देता है, हेडिंग उसको पता रहती है। हेडिंग क्या चल रही है, पोलराइजेशन। मेरे को फटाफट अगर रिवाइज करना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज दिमाग में कोवेलेंट कैरेक्टर गया, तो तुम कोवेलेंट कैरेक्टर को लिंक कर देते हो पोलराइजेशन से कि पोलराइजेशन क्या होता है, जितना ज्यादा कोवेलेंट उतना ज्यादा पोलराइजेशन, ये अपना दिमाग बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, पहले आयनिक था, फिर आयनिक में कोवेलेंट आ रहा है ना, तो पोलराइजेशन की रियल डेफिनेशन क्या है, दोनों लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड क्या, अरे यार यहीं पे लिखना था इसके साथ, यहां पे लिख दूं, हाँ स्टेटमेंट दोनों से देखो ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड, आयनिक में कोवेलेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसी चीज को ऐसे लिख देता हूं, क्या बोल रहे हो ऐसा, ये बोला आयनिक कंपाउंड में कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ये चीज समझ में आई। कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड, आयनिक में कोवेलेंट एक ही बात है, आयनिक कंपाउंड में कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आया, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा उतना ज्यादा क्या है, पोलराइजेशन। समझ में आया, पोलराइजेशन बेटा तुम्हारा इतना ही था, याद रखना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। बस इसके जब क्वेश्चन आते हैं थोड़े तो वो मैं समझाता हूँ। आयनिक कोवेलेंट वाली चीजें मैंने बता दी तुम लोगों को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होता है, वीक कौन होता है, ठीक है। अच्छा मेल्टिंग बॉइलिंग आयनिक का ज्यादा होता है कि कोवेलेंट का होता है बेटा, समझ में आती है ना, ठीक है। तो ये चीज भी मैं लिख देता हूँ आयनिक वाले में, ठीक है। इस साइड लिखूं या उस साइड लिखूं एक ही बात है, तुम यही लिख लेना, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, इसका क्या होता, कम, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग हो गया, कोवेलेंट आयनिक सॉल्युबिलिटी। अच्छा ये सॉल्युबल भी आयनिक ज्यादा होते हैं ना बेटा, इधर आयनिक वाले सॉल्युबल भी ज्यादा होते हैं, घुलते ज्यादा हैं, कोवेलेंट इतने आसानी से नहीं घुलते हैं, तो मोर सॉल्युबल ये क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल। क्लियर है, इतनी ही चीजें हैं, बस एक कलर इंटेंसिटी वाला आता है वो स्यूडो इनर्ट से देखते हैं, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं इसमें। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक आता है, उससे एक ही क्वेश्चन आता है कलर इंटेंसिटी, बस। हाँ वो अभी समझा दूंगा मैं क्या होता है, और कुछ नहीं आता, बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से आते हैं। एक ऑर्डर दे देगा मेल्टिंग बॉइलिंग का पूछ लेगा, एक ऑर्डर देगा उसमें कोवेलेंसी पूछ लेगा, उसमें आयनिक पूछ लेगा, फिर कौन वीक है कौन स्ट्रांग है जो भी है, ये सारी चीजें लिख लो। ये था पोलराइजेशन, इतना ही है, याद रखना। किसी को भी पोलराइजेशन में दिक्कत, डाउट, पक्का, ठीक है। अब लिखोगे कैसे ये सुनो, लिख तो मैंने सब कुछ दिया ही है, पहले ये पोलराइजेशन हेडिंग डाल के ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद तुम ये चीजें लिखोगे, कोवेलेंट आयनिक, कोवेलेंट वाला पहले ए करके कोवेलेंट बॉन्ड लिखना, बी करके आयनिक लिखना, इसकी कुछ प्रॉपर्टी ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। इसमें शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन की, सब चीजें पता है वैसे, ठीक है, और इसमें पूरा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, वो OFE नहीं है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये लिखोगे, ये लिखा, फिर ये वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ये डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग ज्यादा, ये लेस सॉल्युबल, ये मोर सॉल्युबल, इतने चीजें लिख ली। उसके बाद क्या लिखोगे तुम लोग, ये बनाओगे, ठीक है। और इसमें हेडिंग क्या डालोगे नीचे, इस वाले में, ये पहला वाला है ना, ये 1, ठीक है। इसमें हेडिंग क्या डालोगे, आयनिक, ठीक है। इसको ये वाला जो है इसको क्या डालोगे, 2 नंबर डालोगे, और इसमें क्या डालोगे, कोवेलेंसी इन आयनिक, ये आयनिक में कोवेलेंसी, ये डालोगे तो ज्यादा बेटर है, ये लिखो तुम तो, आयनिक में
कोवेलेंट, कोवेलेंसी का मतलब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो इंग्लिश को ये मत कर देना कोवेलेंसी चार्ज वाला। बॉन्ड, आयनिक में कोवेलेंट बॉन्ड की कैपेसिटी ये लिख देता हूँ। तो इसकी हेडिंग ये डालोगे बेटा, है ना, ये याद रखना। फर्स्ट में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। हाँ, ये कैटायन एनायन तो तुम लिख ही सकते हो, ये कैटायन है, ये एनायन है। सेकंड में क्या डालोगे, ये कैटायन है अपना, ये एनायन है। कैटायन स्मॉल, एनायन लार्ज, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मोर, नेगेटिव मोर, ठीक है, मोर मैग्नीट्यूड, ये करके समझ में आ रहा है ना क्या लिखना है, कैसे लिखना है सभी को, ठीक है। फिर उसके बाद इसी में कैटायन वाले में अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट करके लिखना पोलराइजिंग पावर, एनायन वाले में तीसरा पॉइंट करके लिखना पोलराइजेशन ऑब्लिक पोलराइजेबिलिटी, कुछ भी जो भी तुमको दोनों वर्ड में है, दोनों वर्ड लिख लेना तुम लोग, तो ऑब्लिक करके लिख लेना, ठीक है। कैटायन लिखा, एनायन लिखा, ये हो गया। फिर ये डायग्राम बनाने के बाद उसके नीचे लिखना है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद साइड में ये चीज बना के लिख लेना, एक ज्यादा प्लस और चार्ज बाय साइज आयनिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कहीं भी, इसका कम इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। और कुछ छोटा तो नहीं लिखने का। हाँ, ये सब जब हो जाना बेटा, उसके बाद आखिरी में ये 4 पॉइंट लिखोगे, और उस 4 में से पहला पॉइंट कौन सा है, मैं नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 और ये 4th पॉइंट है अपना। क्लियर है, इसी ऑर्डर में लिखोगे जैसे मैंने बताया है। बेटा आप भी लिख लो, ये नहीं। और हाँ, ये ना एकदम से ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, पता ना, पहले थोड़ा खसकेगा, फिर थोड़ा और आएगा, फिर थोड़ा और ऐसा। क्लियर है, तो ऐसा क्लाउड धीरे धीरे बनता जाएगा वो। ये चीजें लिखो, है ना, फिर थोड़ी लिख लेंगे। हाँ, मतलब देख लो इसमें कुछ ऐड करने वाली चीज। ये हमेशा ये चीज याद रखना, ये पॉइंट हमेशा कंफ्यूज करता है, इसीलिए उसके साथ ये पॉइंट मस्ट है, आयनिक वाला। यहाँ पे ये ठीक है, आयनिक है। सेकंड ये पॉइंट मस्ट है कि आयनिक में कोवेलेंट देखते हैं, ठीक है। इसको ये लिखना, आयनिक में कोवेलेंट बॉन्ड देखना, आयनिक में कोवेलेंट बॉन्ड देखना ये। और इंग्लिश की हेडिंग पता है क्या डालता है वो, कोवेलेंट कैरेक्टर इन सम आयनिक कंपाउंड्स, ये हेडिंग आती है पोलराइजेशन की, कोवेलेंट कैरेक्टर इन सम आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कैरेक्टर इन सम दिख रहा है ना बेटा पीछे, ये तो दोनों हेडिंग लिख लेना तुम पोलराइजेशन के वहीं, इतना ही है पोलराइजेशन। अब थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो छापते जाएंगे साथ में, फिर समझा दूंगा। तो सबसे छोटा साइज ऊपर वाले का है ना, सबसे छोटा साइज क्या है, कैटायन है, सारे एस ब्लॉक के दोनों कैटायन है, तो सबसे छोटा साइज अगर इनका है तो ये सबसे ज्यादा उस आयनिक में कोवेलेंसी क्रिएट कर सकते हैं ना, तो इसीलिए उनके अधिकतर कंपाउंड कैसे मिलते हैं, कोवेलेंट, आयनिक कम होते हैं ड्यू टू एक्सेप्शनल स्मॉल साइज। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे कैटायन का साइज बढ़ते जाएगा, तो आयनिक बढ़ता जाता है। ये क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई आयनिक कंपाउंड रखें, ठीक है, ये आयनिक की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कैटायन, तो धीरे धीरे कोवेलेंट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो पहले क्या था, आयनिक था, अब धीरे धीरे कोवेलेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इतना ही है पोलराइजेशन। तो वही लिखा है कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है धीरे धीरे, ये इसी को मैंने जिस भाषा में तुमको समझना चाहिए वो लिखा है, आयनिक कंपाउंड में कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आया। ये स्टार्टिंग में पहला वाला आयनिक था, दूसरा डायग्राम धीरे धीरे कोवेलेंट में कन्वर्ट हो रहा है, बना दिया। ये ब्लैक कहीं से हो गया, ब्लू है ये, मीजोसोम बता दो, 1 and 2 सब 1 and 2 हैं सारे। ओनली वन, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है।
इतना गंदा आंसर ये क्या है? हाँ एनसीईआरटी लायो लायो लॉजिक क्या लाइन दे दूंगा ना मैं एनसीईआरटी से निकाल के क्या रुको दो वर्ड होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग एक सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन इनफोल्डिंग में आते हैं ये दोनों एक्सटेंशन में आते हैं ये खत्म बस पूछ लिया एक्सटेंशन मतलब खींची हुई चीजें उससे निकली हुई चीजें वो इनफोल्डिंग नाम से है एनसीईआरटी में बता दो सारे गोल जी तुम चुप रहना नहीं तुम अपने आंसर बताओ ना गलत हो सकता है ठोक के पक्का तीन शेप होते हैं मीजोसोम के लिखा है बुक में हाँ हाँ वो उसने जैसे पूछा मुझे क्लिक हुआ इसीलिए चलो पोलराइजेशन अपन ने समझ लिया क्या होता है बहुत अच्छे से ठीक है पोलराइजेशन का मतलब क्या कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड में कैटायन की वजह से वो एनायन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी साइड एनायन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो कैटायन क्या कर रहा है एनायन के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच रहा है और इससे देखो खींचना मतलब दोनों की साइड आ रहे हैं ना है तो वो एनायन के ही थे लेकिन आ किसकी साइड रहे कैटायन के साइड तो दोनों साइड है इसीलिए कहीं ना कहीं वो पहले आयनिक था प्योर नहीं होगा होता ही नहीं क्योंकि ठीक है तो पहले आयनिक था धीरे धीरे वो कोवेलेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो आयनिक से कोवेलेंट में कितना ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था फाजान्स जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन लोग ही हैं मैंने बोला NaCl आयनिक होता है और एक एग्जांपल लिख दिया तुम लोगों को कि हाँ ये रहा NaCl ऐसा होता है ये NaCl है तो तुम लोग बैठ के दिमाग नहीं लगाओगे क्या चार्ज की वजह से कुछ हो रहा होगा कुछ नहीं हो रहा होगा कि बस बैठ के रट लोगे NaCl तुम लोग रट लोगे ठीक है लेकिन अगर थोड़ा कुछ कभी लगाना की कोशिश की दिमाग इसमें तो सोचोगे ना यार कि इस पे अगर प्लस चार्ज है इस पे माइनस है तो क्या ये इसके इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा क्या थोड़ा अगर कॉमन सेंस या थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो खींचेगा तो यही दिमाग फाजान्स ने लगा लिया था कि अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड में ये प्लस वाला इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके इधर खींचने की कोशिश कर रहा है देखो पहले तो क्या हुआ इसने खुद का इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो आयनिक कर दिया अब क्या कर रहा है वो अब जो पॉजिटिव आया ये वापस से उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है तो पहले आयनिक में कन्वर्ट हुआ वापस क्या कोशिश कर रहा है कोवेलेंट में आने की तो इसीलिए हर आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो ये प्लस इस माइनस को खींचेगा ये किसने बताया फाजान्स ने ठीक है कोई भी बता देता बट उसने सोच लिया तो उसने बता दिया वरना कुछ था नहीं इसमें इतना ठीक है चलो हाँ हाँ फाजान्स की बेइज्जती हुई ऐसा चलो तो पोलराइजेशन किसने दिया था फाजान्स ने तो तुमको क्वेश्चन पता है कहाँ से आता है फाजान्स रूल से ये याद रखना फाजान्स रूल हेडिंग देगा तो भी पोलराइजेशन एक ही बात है या तो पोलराइजेशन बोले या फाजान्स रूल बोले ठीक है चलो अब सारी चीजें मैं बता चुका हूँ समझा चुका हूँ पढ़ा चुका हूँ बस उसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स में एलोबरेट करना है वो देख लो चेंज ऑफ आयनिक कैरेक्टर टू कोवेलेंट आयनिक से कोवेलेंट में कन्वर्ट होना ये तो बताया ना तो भाई लिखा है आयनिक टू कोवेलेंट द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन कैटायन की कैपेसिटी क्या होती है कि सामने वाले एनायंस को खींचे तो कैटायन के लिए वर्ड क्या यूज करता हूँ पोलराइजिंग पावर ठीक है तो एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू पोलराइज दी नियर बाय एनायन जो भी उसके पास में एनायन है उसको खींचना उसको क्या बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ठीक है अब एनायन के लिए क्या है द टेंडेंसी मतलब हैबिट ठीक है या जो भी हाँ हैबिट द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन की टेंडेंसी टू गेट डिस्टॉर्टेड
एनायन का शेप चेंज हो रहा है ना, पहले गोला था अब वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड या फिर शेप चेंज को डिफॉर्म्ड बोलते हैं ना, या फिर पोलराइज्ड। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पोलराइज बोलेंगे, इंग्लिश की लैंग्वेज में डिफॉर्म्ड या डिस्टॉर्टेड, ठीक है। बाय द कैटायन, कैटायन की वजह से हो रहा है, इस कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। सारी चीजें लिखवा दी, समझ में आ गई है, ठीक है। अगला देखो, ये चीज पता है कि कोई भी कोवेलेंट प्योर कोवेलेंट नहीं होता, कोई भी आयनिक प्योर आयनिक नहीं होता, कोवेलेंट में थोड़ा आयनिक होगा, आयनिक में थोड़ा कोवेलेंट होगा, बस ये लिखा है। जस्ट एज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, याद रखना, पूरा आयनिक नहीं, पार्शियल, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर एंड द आयनिक बॉन्ड हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। और आयनिक में क्या होता है? पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट में पार्शियल आयनिक, आयनिक में पार्शियल कोवेलेंट, ठीक है। द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक, याद रखना है। देखो, कोवेलेंट में पार्शियल आयनिक, आयनिक में पार्शियल कोवेलेंट, तो इन दोनों में से किसको मैं पोलराइजेशन बोलता हूं? आयनिक में पार्शियल कोवेलेंट। कोवेलेंट में पार्शियल आयनिक, ठीक है, आयनिक में पार्शियल कोवेलेंट, ये समझ में आता है ना, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं किसको पोलराइजेशन बोलता हूं? आयनिक में पार्शियल कोवेलेंट, ठीक है। तो याद रखोगे, इस वाले को बोलते हैं पोलराइजेशन, ना कि ऊपर वाले को, याद रखना, लिख लेना ये चीज भी, ठीक है। कोवेलेंट में पार्शियल आयनिक, आयनिक में पार्शियल कोवेलेंट, और आयनिक में पार्शियल कोवेलेंट को बोला जाता है पोलराइजेशन, ना कि ऊपर वाले को। क्लियर है? चलो फिर इधर ड्यू, अब देखो पोलराइजेशन हो गया, तो ड्यू टू पोलराइजेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन टू आयन। पोलराइजेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड आ रहा है ना, उसका तो था, इसकी साइड खींच रहा है तो थोड़ा बहुत इसका भी रहेगा, तो शेयरिंग हो रही है ना पोलराइजेशन की वजह से, तो इसीलिए उसको सम एक्सटेंट में कोवेलेंसी शो करता है। ड्यू टू पोलराइजेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन दी टू आयंस ऑफ टू सम एक्सटेंट एंड द बॉन्ड शो सम कोवेलेंट कैरेक्टर, इसीलिए वो कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। ये समझ में आया? ठीक है। अब ये कैटायन था, एनायन था स्टार्टिंग में, तो अभी ये क्या है? आयनिक बॉन्ड है। अभी ये क्या है? आयनिक है, कोई पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, तो नो पोलराइजेशन लिख दिया, ठीक है। आयनिक ज्यादा सॉल्युबल होता है ना पानी में, तो मोर सॉल्युबल NaCl मैंने एग्जांपल लिखा है। आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो क्रिस्टल लैटाइस बनाते हैं, बताया था, ठीक है। फिर जब इसमें पोलराइजेशन होगा, आफ्टर पोलराइजेशन कैटायन की वजह से होता है, तो कैटायन ने क्या किया, इस एनायन के जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था उसको अपनी साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, और उसने इस रस्सी को पकड़ रखा है, ठीक है, कोई दिख रहा है ना उसमें, ठीक है। चलो हाँ, तो कैटायन ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच रहा है, ये हुआ, तो इसको क्या बोल रहे हैं? पोलराइज्ड एनायन। पोलराइज्ड हो गया ना, तो पोलराइज्ड एनायन। और इसमें आयनिक प्लस कोवेलेंट, आयनिक प्लस, अभी दिख रहा है, ठीक, इसको नहीं दिख रहा है, अरे तो थोड़ा बहुत तो हाँ रिफ्लेक्ट मार रहा है, लेकिन थोड़ा दिख तो रहा है ना क्या लिखा है, मैंने अपनी कॉपी में लिखा है सबकी, हाँ कॉपीज में लिखा ही है। चलो पोलराइज्ड एनायन, ठीक है, ये आयनिक प्लस कोवेलेंट दोनों होगा ना इसमें, इसमें मैंने सिर्फ आयनिक किया था, इसमें पोलराइजेशन की वजह से दोनों आ गया ना, तो आयनिक प्लस कोवेलेंट दोनों होगा, और कोवेलेंट आ गया मतलब थोड़ा कम सॉल्युबल हो जाएगा ना, आयनिक ज्यादा था, इसके आयनिक वाली प्रॉपर्टी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, तो लेस सॉल्युबल और लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन ऐसे कौन से कोवेलेंट है जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये बताया था मैंने, ऊपर वाले नहीं, दो एग्जांपल थे। देखो कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन ऐसे कोवेलेंट थे जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। फालतू की बातें मत करो। डायमंड बेटा, डायमंड, डायमंड कार्बन से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं सारे, लेकिन डायमंड का क्या 2000, 2500, 3000 कुछ होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री पे पानी बॉइल होता है, तो इमेजिन कर लो 2500-3000 कितना होता होगा, समझ गए? तो है कोवेलेंट लेकिन फिर भी हाई, ऐसा, ठीक है। और कुछ आयनिक ऐसे होते हैं जो आयनिक का क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग हाई होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका कम होता है, ये पॉइंट्स में लिखवा चुका था पीरियोडिसिटी में, ठीक है, तो वहां से एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अभी तक जो पढ़ा ना उसका कंक्लूजन लिखा है मैंने। चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा, मतलब प्लस चार्ज जितना ज्यादा वो एनायन को उतना ज्यादा खींचेगा। ये देखो चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा और साइज छोटा होना चाहिए,
तो ये ज्यादा ये कम, ये चीज समझ में आई? तो पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा वो आयनिक से काय में कन्वर्ट होगा, कोवेलेंट में। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली होगा, और वो आयनिक के इनवर्सली, आयनिक धीरे धीरे कम हो रहा है, कोवेलेंट बढ़ते जा रहा है, और आयनिक कम हो रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग भी कम होगा। क्लियर है? वही चीज मैंने एनायन के लिए लिख दी है कि चार्ज ऑन एनायन, एनायन मतलब माइनस वाले पे जितना ज्यादा चार्ज उतना बेस्ट है ना, ठीक है। वो साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली भी है, एनायन का साइज भी बड़ा होना चाहिए और चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, तो चार्ज तो ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो पोलराइजेशन के, और डायरेक्टली कोवेलेंट इनवर्सली मेल्टिंग। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट डायरेक्टली है तो आयनिक इनवर्स होगा ना, कोवेलेंट डायरेक्ट है तो आयनिक इनवर्स होगा, आयनिक इनवर्स में गया तो मेल्टिंग भी इनवर्स में जाएगा ना। ये पढ़ा तो दिया, अभी तो पढ़ा क्या है? हाँ, ड्यू टू पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन की वजह से हो क्या रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन कैटायन खींच रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही ना, है तो अभी एनायन का वो, लेकिन खींच ये रहा है, तो दोनों के इसमें आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन टू आयन, कैटायन और एनायन के बीच में, टू सम एक्सटेंट, पूरी तरीके से नहीं, टू सम एक्सटेंट, एंड इसीलिए उसको कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कोवेलेंट का मतलब ही होता है ना शेयरिंग, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एनायन का, इसीलिए वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो उसका तो है ही और इसके पास भी रह रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसी चीज को तो बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कोवेलेंट बॉन्ड आना। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो मिटा दो बेटा ये सारा। पोलराइजेशन अपन पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किन किन फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। वही 4-5 फैक्टर है। देखो चार्ज तो दोनों पे ज्यादा होना चाहिए, कैटायन का हो चाहे एनायन का हो, दोनों पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए। तो 4 पॉइंट तो हो गए कि दोनों के चार्ज ज्यादा, 2 हो गए। तीसरा क्या है, कैटायन का साइज स्मॉल। चौथा क्या है, एनायन का साइज लार्ज। पांचवा एक आता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये अभी जब यहाँ पे टॉपिक आएगा तो पढ़ाता हूँ। ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं, साथ साथ में फटाफट देखते जाते हैं। साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर है वो, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना ही कम पोलराइजेशन, और जितना छोटा साइज उतना ज्यादा पोलराइजेशन, ये चीज लिखी। अब ये देखो फर्स्ट एक कैटायन लिखे हैं मैंने सारे, अब इसमें मैं कोई भी हैलाइड लगा दूंगा, ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। LiCl ले लो, सारे के Cl ले लो भले ही, ठीक है। क्लियर? अब इसमें मेरे को बताना है कि किसका कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कौन ज्यादा आयनिक है। तो कैसे बताऊंगा? देखो एनायन तो सबके सेम हो गए, तो मैं क्या देखूंगा, कैटायन। अब कैटायन में चार्ज तो सब पे सेम है, तो बचा क्या, साइज। जिसका सबसे छोटा कैटायन वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट। तो इसका मेरे को ऑर्डर पोलराइजेशन सबसे ज्यादा ये करेगा ना, क्लियर है। जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्लियर है, वो चीज लिखिए। अगला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनके पीछे कुछ भी लिख लूं यार मैं, क्लोरीन नहीं लिख लेता हूँ सबके, समझ गए ना, कुछ भी कोई सा भी एक एनायन लगा दूंगा, क्लियर है। तो सबसे छोटा ये वाला है ना बेरिलियम, और ये बताया भी था तुम लोगों को कि सेकेंड पीरियड में बेरिलियम और लिथियम एक्सेप्शनली स्मॉल होते हैं। देखो सेकेंड एस ब्लॉक में बेरिलियम और लिथियम ये एक्सेप्शनली स्मॉल होते हैं पूरे ग्रुप के कंपेयर में, और इसका बताया भी था चार्ज बाय साइज का रेडियस का रेशियो आयनिक पोटेंशियल, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। दोनों के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं अधिकतर कैसे होते हैं, मोस्टली कोवेलेंट होता है। कुछ ही गिने चुने आयनिक कंपाउंड होते हैं, और जो आयनिक होते हैं वो मैं लिखवा चुका हूँ, वो याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें भी ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। अगला चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, डायरेक्टली होगा पोलराइजेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। हाँ, उतना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट, कोई भी हो। फिर Na+, Mg+2, Al+3, तीनों में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन, देखो तीनों कहीं ना कहीं इसी सेम उसके आ रहे हैं, तो तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा पोलराइजेशन, Al+3। फिर ये क्लियर है सभी को, ठीक है। K+ और Ca+2, इन दोनों में Ca+2 क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा
देखो जब भी साइज इंक्रीज होना मतलब शेल इंक्रीज होता है तब सच में साइज इंक्रीज होता है। और अगर कोई सेम पीरियड के हैं तो शेल तो फिक्स है, एक एक पॉजिटिव बढ़ने पे कितना ही छोटा साइज हो जाएगा, बहुत माइनर, तो उसका चेंज इतना ज्यादा नहीं आता है। इसमें जो अपन बोलते हैं ना साइज छोटा हो रहा है तो वो इतना ज्यादा चेंज ही नहीं आता है। क्लियर है? क्योंकि रिंग उतनी ही है, HX से चार्ज बढ़ने में कितनी रिंग छोटी होगी, इसीलिए उसको फिर यहाँ पे नहीं देखा। प्रायोरिटी फिर अपन ने किसको दी? चार्ज को। क्लियर है? चलो अगला, ये कैटायन की बात हो रही है ना, ये भी कैटायन के लिए, ये भी कैटायन के लिए, ये भी कैटायन के लिए, ये तीनों चीजें किसके लिए थी? कैटायन के लिए। उसके बाद 2 फैक्टर होंगे एनायन के लिए। कैटायन के 3 फैक्टर है, एनायन के 2 फैक्टर है। ये क्या बेटा? जैसे यहाँ NiCl, अगर यहाँ पे एनाइन अलग अलग हो जाएगा फिर क्या होगा? मतलब समझा नहीं मैं। LiCl, NiF हो गया, NaCl हो गया। अच्छा ऐसा, फिर नहीं पता यार ऐसे क्वेश्चन, रुको। LiCl और NF, फिर चार्ज बाय साइज का रेडियस का रेशियो देखूंगा, जिसका कम ज्यादा जाएगा, जिसका आयनिक पोटेंशियल जितना ज्यादा वो उतना ही बेटर पोलराइजेबल। चलो इधर सारे, तीसरा पहला हो गया साइज, चार्ज और कैटायन की बात कर रहा हूँ ना। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देखो नोबल गैस कौन सी होती है बेटा? 0 ग्रुप वाले। उसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, ये पता है अपने को, ठीक है। और स्यूडो नोबल बोल दिया ना, देखो कभी भी ये वर्ड जो आता है ना स्यूडो, अमीबा में बोलते हैं स्यूडोपोडिया होते हैं। पोडिया मतलब पेयर और स्यूडो मतलब फेक, नकली। तो अमीबा ऐसा बस ऐसा जेली जैसा एक है स्ट्रक्चर, उसको अगर मान लो कोई भी चीज को खाना होगा तो वो क्या करता है? अपनी बॉडी से खींचे, जैसे अपने हाथ से फिंगर्स निकली ना, बस ऐसे अपनी बॉडी से एक्सटेंशन खींचता है, निकालता है, और उसको ऐसे एनगल्फ करके फिर अंदर ले लेगा कोई भी खाने के पार्टिकल को या कुछ भी पानी वानी, ठीक है। तो अमीबा स्यूडो, उसको ओरिजिनल पैर नहीं है ना, वो ऐसा दिख रहा है उस टाइम पे कि पैर या हाथ निकले हैं, लेकिन ओरिजिनल तो नहीं थे, तो उसको बोले स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो वैसे स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फेक, क्यों ऐसा दिख रहा है लेकिन है नहीं। देखो अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया, जब अगर मैंने तुमको कुछ नहीं पढ़ाया, एटम कुछ नहीं पढ़ाया, शेल सब शेल कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने बोला NF2 NP6 ND10, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ थर्ड पीरियड का, 3F2 3P6 3D10, थर्ड में 3 होते हैं SPD, और देखो तीनों भरे हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ नहीं बताया मैंने कौन कहाँ होता है, कैसे होता है एनर्जी के हिसाब से, तो तुमको तो ये लगेगा ना 3F2 3P6 3D10, पूरा उसका थर्ड पीरियड फुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो समझ में आई? तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये ऑर्डर से भरे हुए हैं, कि पहले 3F2 भरा होगा, फिर 3P6 भरा होगा, फिर 3D10 भरा होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। 4F2 पहले भरता है, फिर 3D10 भरता है। तो 4F2 के जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और 3D10 के फुल रहते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीट है। जैसे अपन ये लिखते हैं ना NF2 NP6, NF2 NP6, तो NF2 NP6 में भी तो ये ना 3F2 3P6, तो ये क्या है? इनर्ट गैस, लेकिन ये स्यूडो इनर्ट में आ जाएगा। समझ में? तो ये स्यूडो वाला एग्जांपल है और ये इनर्ट का है। तो ये चीज समझ में ना क्यों बोला उसको ऐसा, स्यूडो को स्यूडो क्यों बोला और इसको ऐसा क्यों बोला। दिख तो वो भी वैसे ही रहा है, लेकिन अपने को रियलिटी पता है ना, पहले N-1D ओरिजिनल होता है इसका, ये नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही, और ये चीज काई में आएगी, देखो जो भी डी ब्लॉक के लास्ट वाले थे ना, जिंक कैडमियम मरकरी, और उसके पहले वाली लाइन के कॉपर, और उसके नीचे वाला, ठीक है, तो उनमें उनके कैटायंस में कॉपर है। कॉपर कहाँ आता है? आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन डब्बा बताया ना, मैंने बताया था, दोनों भरे होते हैं, एक भरा होता है, ठीक है। हाँ ये होता है कॉपर, ऐसा होना चाहिए, कॉपर जिंक। ये बंद क्यों हो गया? कॉपर में ऐसे ही होता है, लेकिन ये चीज मैंने तुमको बताई थी कि एक्सेप्शन में जाता है। जैसे क्रोमियम और मैंगनीज होता है, तो क्रोमियम चाहता है मैंगनीज जैसा होने का, और कॉपर जिंक में कॉपर चाहता है जिंक जैसा होने का। तो वो क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से हटा के यहां रख देता है। तो कॉपर से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कॉपर प्लस बनेगा, मतलब मैंने ये वाला निकाला है ना, ये नॉर्मल कॉपर का था अभी जो बनाया था, अब जो दिख रहा है ये कॉपर प्लस का है। समझ में आया? ये 4s है, ये 3d है, तो 4s का तो 0 हो गया और 3d के 10 बचे ना, और इसके 3s और 3p तो पहले ही भरे थे थर्ड पीरियड तो पूरा, तो 3s भरा है, 3p भरा है और 3d 10 भरा है, तो ये स्यूडो इनर्ट जैसा दिख रहा है। समझ में आया ये चीज सबको? ठीक है।
तो जितना ज्यादा स्यूडो इनर्ट किसी में, उसकी पोलराइजेशन नॉर्मल इनर्ट से भी ज्यादा होती है, याद रखना। स्यूडो इनर्ट की नॉर्मल इनर्ट जो होते हैं उनसे ज्यादा होती है, तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, याद रखोगे, ठीक है। Zn+2 कैडमियम और मरकरी, ये तीनों भी होते हैं एग्जाम्पल। इनके डब्बे समझ में आ गए ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ठीक है, एस के दोनों निकाल दूंगा, इसका डी वैसे भी कंप्लीट होता है ना, और एस के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, सबको समझ में आ रहा है बेटा। और पहले वाले तो भरे ही थे इसके 3s 3p के और 3d। जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों लाइन से आते हैं, तो बस यहाँ पे एक एक बढ़ाने मेरे को, 5s और ये क्या हो जाएगा 4d, ये 6s और 5d। बाकी डब्बे तो एग्जैक्ट सेम बनेंगे जो ऊपर के, है ना, सेम बना लोगे ना तुम लोग एग्जैक्ट वैसे ही। तो ये सब काय में आते हैं, ये कॉपर, ये स्यूडो इनर्ट में आते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो। तो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा दिखता है। एस के 2, पी के 6, डी के 10, है ना 18, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो उनका ऑर्डर होता है वो कहीं ना कहीं अपने को पता है ऊपर नीचे, तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं याद रखना, ऐसे कहीं से भी 18 नहीं, डी के भरे हुए होने चाहिए पूरे, पी और ये, लेकिन तीनों एक रिंग के होने चाहिए, ठीक है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस में कितने होते हैं 18, 8 सॉरी, हाँ। स्यूडो इनर्ट के कितने होते हैं 18 और इनर्ट के कितने होते हैं 8, ये क्लियर है। और स्यूडो इनर्ट की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल इनर्ट, ये याद रखना। इसके एग्जांपल देखेंगे अब अपन, ठीक है। CuCl और NaCl, इन दोनों में किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, कैसे पता करोगे? देखो Cl तो कॉमन है, Cl तो कॉमन है, अब बचा क्या, कॉपर और Na, और एक ही Cl है ना, तो दोनों में सिंगल सिंगल प्लस लगेगा, Na प्लस और कॉपर प्लस। अब Na तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया, कॉपर मैंने बताया कि स्यूडो इनर्ट में आ जाएगा, ये गिने चुने एग्जांपल। तो स्यूडो इनर्ट वाले का पोलराइजेशन ज्यादा होता है, क्लियर है। अगला AgCl और KCl, तो इनमें एक प्लस आएगा, ठीक है। और Ag भी कहीं ना कहीं ये इसके नीचे आता है कॉपर के, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऐसे आते हैं ना तीनों, ये भी यहाँ लिख लेना, कॉपर के साथ 2 लिख लेना, सिल्वर Ag प्लस और गोल्ड Au प्लस। तो ये प्लस वाले ये 3 और +2 वाले ये 3, क्लियर है। ये 6 आते हैं स्यूडो इनर्ट में। तो इन दोनों में से ज्यादा पोलराइजेशन कौन करवाएगा? Ag प्लस। क्लियर है सभी को? गुड। अब इधर देखो, स्यूडो इनर्ट का कुछ एक शॉर्ट में चार्ट बनाया था, वो याद रखना तुम लोगों को। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 + 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें एस के भी हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ 8 है, इसमें ये एस के है ना 2 जो अपन ने निकाल दिए थे स्यूडो के पहले, और ये स्यूडो वाला, ये डी ब्लॉक वाला है, ये नॉर्मल एस या पी वाला, कोई सा भी जो भी तुम लोग ले लो, ठीक है। कोवेलेंट होगा ये, फिर वो एग्जांपल लेना। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के कैटायन, फर्स्ट ए का कैटायन बना हुआ तो वो इधर चले जाएगा पी पे, सेकंड ए का कैटायन बना हुआ तो 2 प्लस में, वो भी इस पे जाएगा, तो वो काय में जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वाले में। फोर्थ बी ग्रुप मतलब पता है कौन सा? कार्बन वाली फैमिली, ठीक है। कार्बन फैमिली वाले में कहीं ना कहीं ये जेरिलियम, ये जो प्लस वाला एग्जांपल है, ठीक है, ये तीनों, हाँ, ये 18 + 2 इलेक्ट्रॉन वाले में आएंगे, क्लियर है। और 18 इलेक्ट्रॉन वाले में ये सारे 6 एग्जांपल, ये 3 और ये 3, तो ये सबसे ज्यादा कोवेलेंसी या पोलराइजेशन रखते हैं, याद रखोगे। सबसे ज्यादा ये दिख रहा है पीछे से एरो, समझ गए? तो इनमें से कोई सा भी ऐसा एग्जांपल उठाएगा तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप को लास्ट में रखोगे, उसके बाद ये पी ब्लॉक वाले रखोगे, उसके बाद ये डी ब्लॉक वाले रखोगे। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, चलो अगला। ये हो गया अपने कैटायन वाले कंप्लीट हो गए सारे, ठीक है। अब एनायन वाला चेक करना है अपने को कि एनायन में देखो चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो साइज ऑफ एनायन पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कोवेलेंट के डायरेक्टली। जितना ज्यादा बड़ा साइज एनायन का उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, ठीक है। इनके साथ कोई भी कैटायन लगा दूं मैं, मान लो सबके साथ मैंने पोटेशियम लगा दिया, सबके साथ Na लगा दिया, कुछ भी, तो कैटायन तो सेम हो गया ना,
एनायन से चेक करूंगा, एनायन में चारों में से सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन शो करेगा? आयोडीन, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। हाँ सॉरी, आयोडीन ये है, ओके हाँ ये ठीक है। अगला LiF, LiCl, LiBr, तो Li कैटायन तो सेम हो गया। एनायन, एनायन सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? समझ गए? ये PbO और PbS, PBS पक्का? क्योंकि साइज ऊपर से नीचे में बढ़ेगा। Zn और ZnS, ZnO बोला ना इसलिए, समझ गए? ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। कैटायन तो सेम है, जिंक जिंक, ऑक्सीजन और सल्फर, और इसका ये आता ना ओरिजिनल स्टाइल से टीपो, तो सल्फर का साइज कंपैरेटिव बड़ा ही है और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, तो वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट, उतना कम आयनिक, उतना कम मेल्टिंग बॉइलिंग, तो किसी का भी ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग बॉइलिंग के कुछ एक्सेप्शंस बाद में आएंगे, कुछ एग्जांपल जो मेल्टिंग बॉइलिंग के होते हैं अपन पोलराइजेशन से चेक करते हैं, कुछ चेक करते हैं लेटाइस एनर्जी से। तो आखिरी में मेल्टिंग बॉइलिंग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ सारा एक्सेप्शंस क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर? अच्छा हाँ, ये फिर आखिरी चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन किसी का भी, वो डायरेक्टली होगा पोलराइजेशन के, डायरेक्टली होगा कोवेलेंसी के। Hg2Cl2 और Hgcl2, इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा बताओ? लिथार्ज और गैलीना, ये कहीं काम नहीं आते बट इनके नाम लिख लेना। इसका नाम होता है लिथार्ज, लिथार्ज, इसका नाम होता है गैलीना। ये पी ब्लॉक के हैं। इसमें फॉस्फोरस वूल और जिंक ब्लेंड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस वूल और इसका है जिंक ब्लेंड। यार क्लियर है? ठीक है हाँ, ये Hg2Cl2 और Hgcl2 में है ना, Hgcl2 क्यों समझ में आया? क्योंकि Hg के ऊपर +2 चार्ज है और यहाँ एक Hg के ऊपर +1 चार्ज आएगा। समझ में आई ये चीज? नहीं आया कोई ऐसा? 2x +-2, समझ गया ना? 2x +-1 इंटू 2 = 0, तो 2x = 2, x = +1, मतलब वो एक ही के दोनों चार्ज है और इसमें एक ये इसीलिए, ठीक है समझ गए? ठीक है, तो इसीलिए Hgcl2 इसका ज्यादा रहेगा। क्लियर है? अब 3-4 पॉइंट और कुछ बचे हैं, फटाफट लिख लेता हूँ यार। सुनो, हाँ बाद में लिखना, रुक जाओ। चलो पोलराइजेशन पढ़ लिया अपन ने, फार्मन्स रूल, उसकी कंडीशन भी देख ली क्या क्या होती है, ठीक है। अब उसमें एक ही चीज छूट रही थी, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, जो अपने को ढंग से पढ़ना था या फिर छूट रहा है थोड़ा अपना, ठीक है। तो देखो स्यूडो इनर्ट मैंने पढ़ा दिया है कि 18 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। उसके बाद किसकी होगी? 18 + 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला कैटायन, मतलब पी ब्लॉक वाले, ठीक है। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन मतलब एफ ब्लॉक वाले कैटायंस। ये क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड जो अभी पढ़ा है, इससे क्वेश्चन है ये रहा कि ये जो 3 तुमको ऑप्शन दिए, इसमें बताओ सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? कैसे पता करोगे? क्लोरीन तो सेम है, कैटायन ढूंढोगे, कैटायन में देखो प्लस चार्ज, देखो अब कैडमियम +2 आएगा क्योंकि 2 क्लोरीन है, इस पे भी 2, इस पे भी 2, अब चार्ज सेम हो गया, ठीक है। अब देखो ना कैडमियम, लेड, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डी ब्लॉक के आ रहे हैं ना, तो कैल्शियम साइज नहीं देख पाओगे बेटा उसमें। कैल्शियम जो है, कैल्शियम +2 करूँगा तो इधर पहुंच जाएगा इनर्ट पे, ठीक है। Pb +2, ये पी ब्लॉक का है, अभी बताया, मतलब इसमें 8 + 2 है, 18 + 2 वाला वो, ठीक है। और ये कैडमियम वाला डी ब्लॉक, तो कैडमियम दिखा तुमको? फिर एक और क्या था अपना? लेड, ये रहा, और फिर कैल्शियम, समझ गए? तो इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? कैडमियम, लेड और कैल्शियम, ठीक है। और जो इसमें तुम लोग ये पूछ रहे थे, देखो मरकरी वाला जो लिखा था Hg2Cl2 और Hgcl2, तो Hgcl2 में H के ऊपर +2 चार्ज आएगा, एक H के ऊपर, यहाँ एक H के ऊपर क्या आएगा बेटा? एक प्लस, और यहाँ पे मैंने कौन सा H लिखा है? +2 लिखा है ना, प्लस तो नहीं लिखा है, तो सबसे ज्यादा इसी का होगा ना, इसीलिए यहाँ पे इसको रखा था अपन ने। क्लियर है? ठीक है चलो।
अगला देखो, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा कोई कंपाउंड की कलर इंटेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने NaCl लिया, नमक वाइट दिखता है, सिंदूर, ठीक है, सिंदूर में लेड या कुछ लेड होता है, Pb, ठीक है, तो Pb का कोई कंपाउंड है सिंदूर लेड का, तो वो रेड कलर का होता है। फिर समझ गए ना, अलग अलग कोई भी कंपाउंड, हर कंपाउंड का अपना कुछ कलर होगा, तो किसका कलर कैसा होगा। और देखो कलर एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, तुम बता पाओगे कौन सा कलर डार्क है कौन सा कलर लाइट है, ये बता पाते हो। तुम ये नहीं बता पाओगे कि कलर कौन सा है, वो याद ही करना है, लेकिन डार्क लाइट में अपन क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेशन के, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन वो उतना ही ज़्यादा गाढ़ा या डार्क कलर का, क्लियर है। जिसका पोलराइजेशन सबसे कम वो कलरलेस हो सकता है या वाइट होगा, समझ में आई ये चीज़, ठीक है। AgF, AgCl, AgBr और AgI, देखो इसमें Ag तो सब में सेम है, अब बचा क्या, एनायन देखने पड़ेंगे। एनायन में साइज किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है, I- का, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन भी इसी का होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, हाई पोलराइजेशन, मतलब हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, ये चीज़ है, और आयनिक कम होगा, ठीक है। पोलराइजेशन अगर ज़्यादा है, पोलराइजेशन अगर ज़्यादा है, कोवेलेंट ज़्यादा, आयनिक कम, वो सब ठीक है। कलर इंटेंसिटी उसी की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये होगा, ठीक है। तो देखो डार्क येलो लिखा है, ये लाइट येलो, उससे थोड़ा कम, क्योंकि उससे कम पोलराइजेशन है ना। और पोलराइजेशन अपन ने आयोडीन ब्रोमीन इनके साइज से देखा, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन इसका, फिर इसका, फिर इसका। उसके बाद अगर कलर बताना है मुझे, तो कलर कैसे बताऊंगा मैं, जिसका ज़्यादा पोलराइजेशन वो उतना ज़्यादा डार्क। येलो तुमको याद ही रखना है, लेकिन डार्क या लाइट वो बता पाओगे तुम, तो डार्क ये होगा, लाइट ये होगा, क्लियर है। फिर ये वाइट होगा उससे कम, और ये कलरलेस। वाइट और कलरलेस में कंफ्यूज मत हो ना, वाइट एक कलर है, कलरलेस मतलब ट्रांसपेरेंट, कलरलेस है वो, क्लियर है, ठीक है। तो वाइट और कलरलेस याद रखना है, तो ये कभी क्वेश्चन आता है और इससे कलर पूछता है वो, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो अगला, ऐसे ही देखो HgF2 और HgI2, इन दोनों में पोलराइजेशन किसका ज़्यादा है बेटा, Hg तो दोनों में सेम है, F और I, आयोडीन का साइज बड़ा है ना, एनायन का साइज बड़ा, मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा मतलब ये डार्क कलर का होगा, तो ये कलरलेस होता है, ये डार्क कलर का होता है। अब कलर तो तुमको याद रखना है, रेड, वो नहीं बता पाओगे, बस ये बता पाओगे कि कलर डार्क है, तो HgI2 रेड कलर है। PbCl2 और PbI2, दोनों में से पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा, I2 वाले का, तो वो येलो कलर का और ये वाइट, क्लियर है। FnCl2 और SnI2, I2 वाले का पोलराइजेशन ज़्यादा, पोलराइजेशन जिसका ज़्यादा वो कलर या डार्क, रेड और वाइट, क्लियर है सभी को, ठीक है, गुड। तो ये क्वेश्चंस कुछ कलर से आते हैं, पोलराइजेशन जितना ज़्यादा उतना ही डार्क कलर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंटेंसिटी, कहाँ लिखा है, ये रहा, हाँ। और ये देखो सॉलिबिलिटी वाला भी चलो आएगा। ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और ये आता है, ये पढ़ो, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर कलरलेस, generally metal oxides are colorless while metal sulfides are colored due to polarization। देखो ओरिजिनल स्टाइल से टिपो यही आता है ना, तो मान लो मेटल है कोई, मैंने M दे दिया, मेटल को मैंने M बोला, मेटल का ऑक्साइड है और एक है मेटल का सल्फाइड, क्लियर है। तो दोनों में से पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा, मेटल के सल्फाइड का, क्योंकि साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा, जितना पोलराइजेशन वो उतना डार्क कलर का। तो मेटल के ऑक्साइड और मेटल के सल्फाइड में से ज़्यादा कलर इंटेंसिटी कौन शो करेगा, सल्फाइड, वही पॉइंट लिखा है यहाँ। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर कलरलेस वाइल मेटल सल्फाइड्स आर कलर्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो पॉइंट रटना नहीं है, समझना है ऐसे, इसको साइड में तुम लोग ये लिख लेना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ये पॉइंट देखो अभी तक का जो पढ़ा है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसी में जितना ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट ज़्यादा, तो पोलराइजेशन पावर जितनी ज़्यादा कोवेलेंट उतना ज़्यादा। और वो किसका सबसे ज़्यादा होता है पोलराइजेशन, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का। तो स्यूडो इनर्ट वाले में एक ये ऑर्डर आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और कलर इंटेंसिटी का भी डायरेक्ट नहीं होगा, वो मैंने फिर अलग से लिख दिया है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा, इसमें वो हाँ लिखना हो नहीं लिखा हो समझ जाना, पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा
कलर इंटेंसिटी उतनी ज्यादा, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। अभी इसको हटा दो, जितना ज्यादा कोवेलेंट उतना कम आयनिक, आयनिक कम तो मेल्टिंग बॉइलिंग भी कम, मेल्टिंग बॉइलिंग कम। लेकिन कोवेलेंट ज्यादा या पोलराइजेशन ज्यादा तो कलर इंटेंसिटी ज्यादा, ठीक है। अब उसी से याद रखोगे सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। देखो आयनिक ज्यादा सॉल्युबल होता है कि कोवेलेंट? देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तुमको और सॉल्युबिलिटी पूछे तो तुम सॉल्युबल किस चीज में करते हो? पानी में ही करते हो ना, अनटिल एंड अनलेस वो अलग से मेंशन ना कर रहा हो कि बेंजीन में है या नॉन पोलर। जितने भी क्वेश्चन तुम देखोगे वो सिर्फ वर्ड लिखता है सॉल्युबिलिटी, और अपन मान के चलते हैं कि सॉल्युबिलिटी मतलब पानी। ये कभी भी सॉल्युबिलिटी मतलब नॉन पोलर में नहीं देखते हैं जब तक वो मेंशन ना करे। अगर मेंशन कर रहा है तो फिर वो चीज़ सही थी। देखो वहां तक चीज़ें अपन ने पढ़ ली सारी, ठीक है, वहां तक की सारी चीज़ें सही है। अब इधर देखना, आयनिक जो भी होते हैं ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में और लेस सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर में, याद रखना, ठीक है। और पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे मान लो मैंने NaCl है, NaCl को जब पानी में डाला तो पानी की एक एनर्जी होती है हाइड्रेशन एनर्जी, ये बढ़ोगे आगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जो आयनिक इंटरेक्शन है ना इन दोनों के बीच के, Na और Cl के बीच के, इसको वीक करती है। पानी भी पोलर है, अगर कुछ नहीं दिया है तो जिस चीज़ में सॉल्युबल है वो अपन पानी ही मानते हैं। कभी भी वो डायरेक्ट ये नहीं सोचेंगे अपन की बेंजीन में सॉल्युबल है, कुछ नहीं, पानी से ही मानते हैं अपन कि पानी में चीज़ें सॉल्युबल है। तो मान लो मैंने NaCl अगर पानी में ड्रॉप किया तो NaCl के बीच में जो इंटरेक्शन है ना Na और Cl का Na और Cl का जो इंटरेक्शन है ना NaCl के बीच में, वो पानी क्या करता है? उस इंटरेक्शन को वीक करेगा। समझ गए? ये जी वैसे देखना, हाँ ठीक है। मान लो NaCl मैंने इसमें ड्रॉप किया तो NaCl के बीच में जो इंटरेक्शन था ना, ये पानी इसको वीक करता है, तोड़ता है। समझ गए? तो जितना ज़्यादा कोई चीज़ आयनिक होगा उतना ही वो फटाफट उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी आयनिक जल्दी घुलेगा। लेकिन अगर मान लो ये नॉन पोलर होता तो वो इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा ना। समझ गए? तो आयनिक मोर सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि पोलर जल्दी टूट जाएगा ये बॉन्ड। लेकिन अगर वो लेस सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर हो, मान लो बेंजीन होता तो बेंजीन पे तो कोई ऐसे अलग से चार्ज नहीं है ना, तो वो इस इंटरेक्शन को वीक नहीं कर पाता, तो उसमें फिर NaCl नहीं टूटेगा। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है। अब इधर देखो, एक ऑर्डर वॉल लिखा है मैंने, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन किसी भी चीज़ में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कोई चीज़ उतनी कम सॉल्युबल, क्योंकि जितना आयनिक होगा उतना सॉल्युबल होगा, जितना कोवेलेंट होगा उतना नॉन सॉल्युबल होगा, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग सेम समझ गए साथ में, कोवेलेंट जितना ज़्यादा आयनिक कम तो मेल्टिंग बॉइलिंग कम, कोवेलेंट ज़्यादा तो कलर इंटेंसिटी ज़्यादा। सिर्फ यही कंफ्यूजन था सॉल्युबिलिटी में अपन लोगों को, ठीक है, कि कोवेलेंट जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबल और कलर, इनके तुमको ऑर्डर बताने, फटाफट मैं ही करवा देता हूँ, करवा दिए वैसे अभी, ठीक है। चलो हाँ सब सही थे, पता है मेरे को। चलो चार्जेस इन पे ये, ठीक है। बेटा मांगे तो इन दोनों में साइज किसका छोटा है? बेरिलियम का, तो बेरिलियम का साइज छोटा तो कोवेलेंट ज़्यादा तो आयनिक कम तो मेल्टिंग बॉइलिंग कम, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग ज़्यादा। क्लियर है? दिख रहा है पेन? अगला कैल्शियम तो सेम होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, एनायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा कोवेलेंट उतना ज़्यादा, कोवेलेंट जितना ज़्यादा आयनिक उतना कम, आयनिक कम तो मेल्टिंग बॉइलिंग कम, तो मेल्टिंग बॉइलिंग इसका ज़्यादा। Na+, Cu+, Na और Cu+ में Cu+ का ही में आ जाता है स्यूडो इनर्ट में, तो स्यूडो इनर्ट में अगर आ रहा है तो कोवेलेंट सबसे ज़्यादा ही होगा, तो ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट, आयनिक उतना कम, आयनिक कम तो मेल्टिंग बॉइलिंग कम, मेल्टिंग बॉइलिंग इसका कम है तो इसका ज़्यादा। इन दोनों में K+, Ag+ का ही में आ जाता है वापस स्यूडो इनर्ट में, तो इस वाले का कोवेलेंट सबसे ज़्यादा, कोवेलेंट ज़्यादा तो आयनिक कम तो मेल्टिंग बॉइलिंग कम, मेल्टिंग बॉइलिंग इसका कम है तो इसका ज़्यादा, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी देखते हैं, ठीक है। Fe+3 OH होल थ्राइस और FeOH होल 2 जो भी है, तो Fe पे +3 चार्ज है, Fe पे +2 चार्ज है, तो इस पे चार्ज ज़्यादा है ना, ऐसा। तो अगर इस पे चार्ज ज़्यादा है, कोई कैटायन है जिस पे चार्ज ज़्यादा है, तो कोवेलेंट इसका ज़्यादा, ठीक है। कोवेलेंट जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम। क्लियर है? अगला Ag2O- और Ag2S-2,
इन दोनों में एजी तो ठीक है सेम हो गया, और एजी अगर देखोगे भी तो दोनों ही कहाँ गए, एजी एजी तो एजी प्लस, दोनों में एजी प्लस है, ठीक है। और O-2 और F-2, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का साइज बड़ा है तो ज्यादा कोवेलेंट ये होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट उतनी सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है सर, कलर वाला बेटा इधर सारे ना 3 जो पॉइंट लिखा है तीनों से कुछ क्वेश्चन थे। इन दोनों में ज्यादा डार्क कलर कौन होगा, ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन से कलर का है, डार्क कलर कौन होगा ये बता दो बस। ठीक है, देखो PbCl है, आयोडीन माइनस क्लोरीन माइनस, आयोडीन का साइज ज्यादा तो कोवेलेंट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कोई कोवेलेंट होगा, मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा कोवेलेंट, उतना ही ज्यादा वो डार्क कलर, तो कलर इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, ये डार्क कलर का होगा, लाइट कलर होगा। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है NaCl4 बाय FN है वो, बाय FnCl4 इज वॉलेटाइल लिक्विड बाय FnCl2 इज सॉलिड। अब तुम खुद से सोचो कि SnCl4 टिन का क्लोराइड, एक बोल रहा है लिक्विड है, एक में बोल रहा है सॉलिड है, क्यों? ये दो मैंने लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसमें टिन पे चार्ज क्या आ रहा है, पहले वाले में Cl2 है तो +2 आएगा, इसमें Cl4 है तो +4 आएगा। इतना क्लियर है? अब दोनों ही टिन है, इधर देखो ये Fn जो है, Fn+2 को तुम इससे कंपेयर मत करना है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज जो है अपन ने सिर्फ स्यूडो के लिए लिखी थी कि स्यूडो वाले इससे ज्यादा होते हैं और ये इनसे ज्यादा होंगे कंपेयर करूंगा। यहाँ पे तो मैं Sn को Sn से कर रहा हूँ ना, तो उसमें फिर ये चीजें नहीं आएगी कि तुम Fn+2 को ज्यादा रख रहे हो +4 से, उसमें मैं चार्ज पे देखूंगा। ठीक है, तो Sn+2 +4 वाला ज्यादा कोवेलेंट, ज्यादा पोलराइजेशन। इसमें पूछा गया था लिक्विड और सॉलिड और वॉलेटिलिटी पूछी थी। ठीक है, हाँ देखो कोवेलेंट, वॉलेटाइल, आयनिक, सॉलिड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Fn+4 है, Sn+4 है तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, कोवेलेंट इसका ज्यादा है तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, मतलब ठीक है भाई। हाँ, तो ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है। अब दोनों में इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना और कोवेलेंट वीक होते हैं, तो जो बॉन्ड स्ट्रांग है वो उड़ेगा क्या? नहीं। जो बॉन्ड वीक है वो जल्दी वॉलेटाइल होगा, तो इसीलिए वॉलेटाइल कौन होगा यहाँ पे? SnCl4, क्योंकि वो कोवेलेंट है। ये चीज समझ में आई? और ये आयनिक है तो ये स्ट्रांग बॉन्ड है, इसीलिए वो सॉलिड फेज में रहेगा। ये चीज आई समझ में? लास्ट क्वेश्चन तो देखो, पोलराइजेशन अपन ने सारा पढ़ लिया, पोलराइजेशन के फीचर्स क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसके एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, तो वो आखिरी में पढ़ेंगे, वो मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है। यहाँ पे अपन ने सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट को सिर्फ पोलराइजेशन से देखा है ना, कुछ एक्सेप्शन ऐसे आएंगे जहां तुम सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट को अपना क्या बोलते हैं, लेटाइस से देखते हो। बहुत जगह कुछ एक्सेप्शन आएंगे जहां सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट को लेटाइस से देखोगे, यहाँ पे पोलराइजेशन से देखा है। फिर थर्मल स्टेबिलिटी वाली जो चीजें आएगी उसको तुम साइज से देखते हो कि साइज बड़ा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कुछ और होगी, या मॉलिक्यूलर वेट से देखोगे। तो सारी चीजें कोई बात नहीं, रख पड़े रहने दो। साइज सारी चीजें पोलराइजेशन से नहीं देख सकते, समझ में आई? तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने सिर्फ वही लिखे थे जो पोलराइजेशन से सही जा रहे हैं। यहाँ अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखता ना तो वो गलत चले जाते हैं पोलराइजेशन से। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स अपन आखिरी में सारे एक साथ कर लेंगे जब चैप्टर खत्म होगा। तो यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट और बचे हैं, बस वो खत्म करके चैप्टर ये करते हैं। ये इसमें चल रहा है, चलो। पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन इज यूजुअली कॉल्ड आयनिक पोटेंशियल। देखो, पोलराइजिंग पावर किसी भी चीज की, कैटायन की, इज यूजुअली कॉल्ड आयनिक पोटेंशियल या फिर चार्ज डेंसिटी। आयनिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बताया, चार्ज बाय साइज का रेडियो। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, एक पर्टिकुलर जगह में कितना ज्यादा मास है। ठीक है, मान लो 5 ग्राम कोई चीज है, वो मैं इतनी सी जगह में फिक्स कर दी और उसी 5 ग्राम को मैंने इतने बड़े गोले में फैला दिया, तो ये होगा चार्ज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ना, क्योंकि कम जगह में मैंने बहुत ज्यादा चीज को ऐसे पैक कर दिया,
इसमें फैला फैला के भर रखा है तो इसकी डेंसिटी कम होगी। तो वही है, वो चार्ज के लिए बात करता है। नॉर्मल क्या होता है? डेंसिटी। चार्ज के लिए बात करेगा कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गया ना? यहाँ पे क्या बोल दूं हमें? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब साइज हुआ ना, तो चार्ज पर यूनिट साइज, कितनी साइज पे कितना चार्ज है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब चार्ज पर यूनिट साइज ही है। अरे नमूनो देखो, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस पे कुछ मैंने 5 ग्राम चीज रखी है और वही 5 ग्राम मैंने इतने बड़ी जगह में फैला दी है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ना। डेंसिटी मतलब वो हटा दो यार, डेंसिटी मतलब कम जगह में ज्यादा चीज। ये अब यहाँ मास की बात की थी, यही चार्ज के लिए बात कर दो कि इतनी, मान लो मैंने 3 चार्ज है मेरे पास, 3 चार्ज इतनी सी जगह में रख दिए और उन 3 चार्ज को इतनी बड़ी जगह में फैला रखा है, तो वो चार्ज ज्यादा कहाँ दिखेगा? कम इसमें ना। तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी ना अभी ये, तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा है। नॉर्मली देखो, मास के लिए बोलते हैं तो सिर्फ डेंसिटी बोल देते हैं, चार्ज के लिए बोलूंगा तो चार्ज डेंसिटी पूरा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी, ठीक है। या फिर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब साइज हुआ ना, वॉल्यूम का मतलब साइज है, तो वो लिखता है चार्ज पर यूनिट साइज। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैटायन अपॉन उसी कैटायन का साइज कितना बड़ा है छोटा है। छोटे कैटायन मतलब छोटे साइज पे अगर चार्ज है और एक है बड़े साइज पे चार्ज, जैसे ऊपर से नीचे साइज बढ़ता जाता है, तो नीचे वाले का साइज बहुत बड़ा है, ऊपर वाले का साइज छोटा सा। इस पे एक प्लस चार्ज और नीचे वाले पे भी एक ही प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज ज्यादा कहाँ दिखेगा? ऊपर वाले पे, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। और चार्ज डेंसिटी को ही मैं बोलता हूँ आयनिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो चार्ज ऑन कैटायन अपन ये, और इसको चार्ज डेंसिटी लिखा है, ये सारी चीजें। तो ये बोल रहा है कि पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा? जिसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। कि कम, ये कम और ये जितना ज्यादा उतना बेस्ट ना। ये आयनिक पोटेंशियल ज्यादा कब होगा? जब साइज कम होगा और चार्ज ज्यादा होगा। साइज कम और चार्ज ज्यादा मतलब भाई स्मॉलर कैटायन, एक ही बात है, बस घुमा फिरा के बोल रहा है ऐसा। ठीक है, तो पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा? जिसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, बस इतना है। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल मतलब कैटायन सोच लेना, स्मॉल कैटायन, एक ही बात है। ठीक है, अगला, टू डिटरमाइन द कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल कितना कोवेलेंट है, कितना आयनिक है, कैसे डिपेंड पता करते हैं? आयनिक पोटेंशियल से। उस पर्टिकुलर चीज का जितना ज्यादा ये होगा आयनिक पोटेंशियल, उतना पोलराइजेशन, उतना कोवेलेंट, और जितना ये कम होगा मतलब जितना ज्यादा होगा उतना आयनिक कम। तो कोवेलेंट और आयनिक से समझ गए कैसे? ठीक है, वही चीज को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप से बॉटम बता रखा है। लेफ्ट से राइट में साइज छोटा, ठीक है, और चार्ज भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, घटता है, फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ता है लेकिन चार्ज फिक्स है। मान लो फर्स्ट ग्रुप है तो सब पे एक प्लस चार्ज है ना, लेकिन साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है और चार्ज फिक्स हो गया, तो चार्ज फिक्स कर दिया, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो आयनिक पोटेंशियल कम होगा ना ऊपर से नीचे आने पे, तो एक पॉइंट तो ये होगा। और जो इधर से इधर वाला है उसमें साइज कंपैरेटिव इतना नहीं देखते हैं। मैं बोलता तो हूँ कि साइज कम हो रहा है, लेकिन रिंग तो फिक्स है ना। सेकंड पीरियड की बात करूंगा तो 2 ही रिंग है। अब अगर मान लो 2 रिंग है तो ठीक है, वो इतना ज्यादा साइज कम नहीं होगा क्योंकि एक ही चार्ज बढ़ रहा है, तो एक चार्ज कितना ही उस रिंग को छोटा कर लेगा। ठीक है, तो चार्ज जिस पे ज्यादा होगा, इधर से इधर आने पे +1 +2 +3 +4 ऐसे करते जाते हैं ना, तो चार्ज जितना जिस पे ज्यादा होगा तो चार्ज डोमिनेटिंग होगा ऐसे, और इधर साइज डोमिनेटिंग होगा क्योंकि चार्ज तो फिक्स है। तो वही चीजें लिखिए, फ्रॉम लेफ्ट मतलब लार्जर साइज टू राइट स्मॉलर साइज इन अ पीरियड 5 इंक्रीजेस, 5 इंक्रीज होता है। ठीक है, सो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप 5 डिक्रीजेस, सो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। 5 डिक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। ये बंद तो नहीं हुआ ना? लाइट क्यों बंद हो रही है फिर? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप 5 जो भी है कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, साइज इंक्रीज बट चार्ज इज फिक्स्ड। ये चीज बता दी यार, वही ऊपर से नीचे सब पे एक प्लस चार्ज है, साइज बढ़ रहा है, तो इतने बड़े साइज पे एक प्लस चार्ज बहुत ही कम दिखेगा ना, तो इसका आयनिक पोटेंशियल कम है, तो आयनिक पोटेंशियल कम मतलब पोलराइजेशन कम, कोवेलेंट कम। कोवेलेंट कम मतलब नीचे वाला आयनिक, इसीलिए बोला है बेरिलियम और उसके पास वाला क्या होता है, लिथियम। लिथियम और बेरिलियम कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, अब उसी की एक पॉइंट और लास्ट छूटा था तुम लोगों का, वो ये रहा। ठीक है, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा
उतना ज्यादा कोई चीज वॉलेटाइल होगी। वेपर प्रेशर समझ में आता है ना। मान लो ये बीकर है, इसमें मैंने कुछ पानी भर रखा है, ठीक है। पानी के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। मान लो ऊपर से ढक दिया इसको, जब पानी उड़ेगा, जब इसको बॉईल किया, ठीक है, पानी उड़ेगा तो वो पानी इस पे टकराएगा ना, समझ गए। तो इस पे कितनी प्रेशर से टकरा रहा है और कितनी जल्दी जल्दी टकरा रहा है, उस चीज को बोलूंगा वेपर का प्रेशर। इसकी जो वेपर ये भाप बन रही है वो कितना प्रेशर लगा रही है इस पे, समझ गए। तो उसका क्या बोला मैंने, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जो चीज वॉलेटाइल होगी, जो जितना ज्यादा उड़ सकता होगा वो उतनी जल्दी बॉयल हो जाएगा ना। इसमें अगर ऐसी चीज डली है, देखो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर वाली चीजें आ जाएगी कि कोई अगर इंटर है ऐसा चेन बना के, तो उसको बॉयल करने में टाइम लगेगा, उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, इंटर की बताया था। और कोई इंट्रा है खुद में, तो वो आपस में तो कहीं नहीं जुड़े है ना, तो आपस में कहीं नहीं जुड़े तो जल्दी उड़ जाएंगे, मतलब वॉलेटाइल ज्यादा है। जो जल्दी है, ज्यादा वॉलेटाइल है, वो ऊपर जाके प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे। तो जितना ज्यादा कोई चीज वॉलेटाइल, उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर, उतना ही ज्यादा वो कोवेलेंट, और उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर। ये चीज आई समझ में सभी को, कोवेलेंट और पोलराइजिंग वाली। वही स्टार्टिंग वाला था, सॉल्युबिलिटी वाला और कोवेलेंट वाला, मैच कर लेना। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, इधर देखो बेटा सारे। हाँ, यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म होता है पोलराइजेशन वाला, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा अपन लोगों ने, ठीक है। चलो इसके बाद हुआ तो शायद वैसे पर और वीबीटी अगला टॉपिक रहेगा अपना कल के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।